I'll start from here कि what is Ramzan for you? It was a very magical moment. 11 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक सिर्फ पकवान बनता रहेगा, अलग अलग। तो आप मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि आपका नाम खानजादी कहाँ से आया? खानजादी मतलब आज़ादी। मुझे बचपन से ही आज़ाद रहना पसंद था। आप क्या करना पसंद करती हो रमज़ान के टाइम पे खाना पसंद करती हूँ। सिर्फ दैट्स इट कि बस लगा तो मुझे सिर्फ बुलाना कि यहाँ बैठ जाओ। आपने मुझे वो बताया, आई वॉज अनअवेयर ऑफ इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और जब आपने मुझे बताया मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कैसी फीलिंग हुई। सी अल्लाह, उन्होंने आपको एक फ्री विल पावर दी है। आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, फ्री विल पावर, कि आप कुछ भी कर सकते हो। था सो आई वाज बेसिकली डायग्नोस्ड विद एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इट्स टाइप ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अगर आप झुक गए हो तो आप झुक ही जाते हो, अगर आप स्टिफ हो गए हो तो आप झुक नहीं पाते हो, आप स्टिफ हो जाते हो। है तो है। व्हीलचेयर पे थी? यस, 3 साल। ऐसा लगता है पूरी बॉडी में किसी ने शॉक दे दिया हो। तो आपने इस वक्त क्या दुआ की कि आपने अल्लाह से कैसे कनेक्ट हुए? If you are truly grateful for what you have, you will get abundance. And if you are not grateful, then whatever you have will be taken from you. आज एक इफ्तार के लिए एक डिश सिलेक्ट किया है, दैट इज पेस्टो पास्ता। रौनके रमजान, रौनके रमजान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का दिल से इस्तकबाल करती हूँ। अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनके रमजान पावर्ड बाय डेन्यूब प्रॉपर्टीज। रमजान एक ऐसा महीना है जहाँ सिर्फ इबादत ही नहीं होती बल्कि अपनी सोच पर गौर करने का मौका भी हमें मिलता है, अपने फैसलों को समझने का और अपने अमल को बेहतर बनाने का। ये महीना हमें अल्लाह से जुड़ने के साथ साथ खुद से जुड़ने की भी याद दिलाती है, और इसीलिए रमजान में दुआ सिर्फ एक इबादत नहीं रहती, ये वो लम्हा बन जाता है जहां इंसान सीधा अपने अल्लाह से बात करता है। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दुआ की, जो दिल की पुकार है और अल्लाह से सीधा राब्ता है। तो आइए बात करते हैं। तो दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं है, ये वो लम्हा होता है जब इंसान दुनिया के शोर से निकलकर सीधा अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता है। कभी हमारी दुआएं अल्फाज में होती है तो कभी खामोशी में होती है, कभी सजदे में होती है तो कभी आंसुओं के जरिए तन्हाई में होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुआ इबादत का मगज है, कि इबादत का असल मतलब है कि अल्लाह से मांगना, उस पर भरोसा रखना और अपनी कमजोरी को तस्लीम करना है। लोग ये पूछते हैं कि दुआ कैसी मांगे, तो मैं आपको थोड़ा इसका तरीका बताती हूँ। सबसे पहले इखलास और यकीन होना चाहिए कि दुआ अगर आप जो मांग रहे हो ये अल्लाह के आगे जा रही है और अल्लाह आपकी दुआ सुन रहा है, एंड इंशाल्लाह एक दिन ये दुआ ज़रूर कबूल होगी। और दुआ की जो होती है 3 शक्लें होती है। पहली वो होती है कि जो आप दुआ मांगो आपको वही मिल जाए उसी शक्ल में। दूसरी ये कि अल्लाह उस दुआ के बदले आपकी जो दुनिया में परेशानियां होती है, जो आफत होती है, जिसे खुदा ना खास्ता आप घर से निकले, कोई चीज़ आप पे गिरने वाली हो या एक कोई एक्सीडेंट होने वाला हो, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी कभी हमारे कुछ दुआओं के बदले हमारे सर पे से ये आफतों को टाल देता है। तीसरी ये होती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन दुआओं को क़यामत के दिन के लिए महफूज करके रखता है। और हमने पढ़ा है कि क़यामत के दिन जब इंसान को उस दुआ के बदले जो चीज़ दी जाएगी, जो उसका बदला दिया जाएगा, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पूछेगा कि ये किस चीज़ का बदला है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे कि मेरे बंदे, ये उस चीज़ का बदला है जो दुआएं तूने उस दुनिया में मांगी, लेकिन वो दुआ दुनिया में तुझे कबूल होते हुए नजर नहीं आई। तो उस दिन वो इंसान कहेगा कि हाय काश मेरी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती। तो आप सोचिए कि दुआ कितनी ज़रूरी है, और हमेशा दुआ मांगे। बहुत बार होता है हम नमाज के लिए बैठते हैं, नमाज के बाद हम फ़ौरन खड़े हो जाते हैं, हम बैठ के दुआ नहीं मांगते, हम वहाँ पे वक्त नहीं गुजारते अपने जानमाज पे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए सबसे पहले कि जब हमारी नमाज मुकम्मल हो जाए 5 मिनट अपने जानमाज पे बैठे और अल्लाह से दुआ करें। बिकॉज वो जो वक्त होता है नमाज के बाद, जो बंदा कहते बिना किसी से बातचीत करे अगर वो जानमाज पे बैठा है और वो दुआ मांग रहा है, वो अल्लाह से बातें कर रहा है,
तो वो दुआएं कबूलियत का वक्त होता है। उस वक्त जो बंदा अल्लाह से जो भी कह रहा होता है तो हमारे आसपास जितने फरिश्ते होते हैं वो उस पे आमीन कह रहे होते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आई थिंक बहुत लोग मिस कर जाते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स नॉलेज की कमी होती है कभी, तो हम भी सीख रहे हैं तो हम कोशिश करें कि भले हम 1 मिनट के लिए बैठे लेकिन हर नमाज के बाद थोड़ा वक्त दे अपने जानमाज पे और अल्लाह से खूब दुआ करें। सबसे पहले तो हम ये माने कि सिवाय अल्लाह की कोई ज़ात नहीं है जो हमारे दुआओं को कबूल कर सकती है ना। तो वो यकीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा यकीन कि अल्लाह हमारी दुआएं सुन रहा है। बहुत बार हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बहुत बार हम अपसेट हो जाते हैं क्योंकि हम कुछ दुआएं कुछ वक्त से मांगते आ रहे हैं लेकिन वो कबूल नहीं हो रही है। बट इट्स नॉट बिकॉज वो सुन नहीं रहे, इट्स बिकॉज शायद वो दुआ का आपके ज़िंदगी में वजूद में आने का सही वक्त नहीं है। मे बी यू आर नॉट रेडी फॉर इट। मे बी कुछ चीज़ें हम ऐसी भी अल्लाह से मांगते हैं जिसे हैंडल करने की हमारी ताकत नहीं होती है। होते ना कभी किसी के पास बहुत पैसा आ जाता है तो वो उसे नहीं पता होता है हैंडल कैसे करना है, तो वो गलत चीज़ों में चले जाता है। तो हमें कभी भी सबसे पहली बात है डिसअपॉइंट नहीं होना है। मोमीन को, एक सच्चे मोमीन को कभी भी अल्लाह से डिसअपॉइंट नहीं होना है, कभी भी मायूस नहीं होना है। हमें ये यकीन रखना है जो हम कह रहे हैं वो होना ही होना है, क्योंकि अल्लाह का वादा है जो मेरा बंदा मेरे से जो भी मांगता है और जो भी खैर की दुआ मांगता है और दुनिया की भी कोई दुआ मांगता है, मैं उसे उसके हक में ज़रूर कबूल करता हूँ सही वक्त पे। तो हम बिल्कुल भी उदास ना हो और खूब दुआ मांगते रहे। देखिए, दुआ मांगने का एक तरीका होता है जो हमने अपने उलमाओं से सीखा। सबसे पहले तो हमें अल्लाह की वहदानियत को बयान करना है, अल्लाह की तारीफ़ करना है, अल्लाह की हम्द व सना करना है। इसीलिए जब अजान भी होती है तो हम सुनते बहुत है बट बहुत कम लोग होते जो उस पर गौर करते। जब अजान शुरू होती है तो 3 बार सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहा जाता है। इसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। और उसके बाद शुरू होता है कलमा। तो सबसे पहले यहाँ पे भी क्या शुरू होता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि अल्लाह सबसे बड़ा है तो कलमा हमारे सीने में उतरना, हमारे दिलो दिमाग में उतरना, उसकी हकीकत को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए यही चीज़ हम दुआ में भी यूज़ करते हैं कि जब आप दुआ करना शुरू करो तो सबसे पहले अल्लाह की हम्द व सना करो, अल्लाह की तारीफ़ बयान करो। एंड सच कहूँ तो कभी कभी जब हम दुआ करते और जब अल्लाह की तारीफ़ करते तो क्या ही तारीफ़ करूँ मैं, मेरे अल्फाज कम पड़ जा रहे, शायद सही अल्फाज नहीं मिल रहे। लेकिन हम जो भी अपनी टूटी फूटी जो हमारे पास नॉलेज है, जो वर्ड्स हैं, हम उसमें उनकी खूब तारीफ़ करें। उसके बाद हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। देखिए, सबसे पहले हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है, गुनाहों पे अफसोस करना बहुत ज़रूरी है। आई नो हम सबका एक स्ट्रगल होता है, आपका भी होगा, मेरा भी है, दैट हमसे गुनाह होते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये गुनाह हमसे वापस ना हो, बट यू नो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती कभी कभी जो हमसे हो जाती है, कॉन्शियसली नहीं अनकॉन्शियसली हो जाती है, हम नहीं चाहते तो भी हो जाती है। तो हम अल्लाह से पहले खूब तौबा करें, खूब माफ़ी मांगे। तो हम कोशिश करें कि सबसे पहले हम अल्लाह की हम्द व सना करें, हम लोगों के लिए दुआ मांगे, हम तौबा करें खुद के लिए, हम उसके बाद शुक्र करें। बहुत बार होता है जब हम दुखी होते हैं, जब हम उदास होते हैं, हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है तो हम अल्लाह की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन जहाँ कुछ अच्छा हो जाता है हम अल्लाह को भूल जाते हैं। तो हम कोशिश करें कि अल्लाह का शुक्र भी करें। तो अगर आप पूरे दिन हर हादसों से महफूज हो, हादसे कितने होते हैं, घर के अंदर भी हो सकते, घर के बाहर भी हो सकते। इंसान कहीं पे भी सेफ नहीं है, वो तभी सेफ है जब अल्लाह चाहता है, और जहाँ अल्लाह चाहता है। तो अगर आप हर हादसों से बचे हुए हो, अगर आप दिन में 3 टाइम आपको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खाना आपके आगे है, अगर आपके पास एक अच्छा शौहर है जो आपकी इज्जत करता है, आपके लिए सबसे बड़ी नेमत है। अगर आपके पास एक बीवी है जो वफादार है, जो आपकी इज्जत करती है, आपकी सबसे बड़ी नेमत है। अगर आपके पास बच्चे हैं जो आपकी बात सुनते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपकी सबसे बड़ी नेमत है। अगर आपके सर पे माँ बाप का साया है, सबसे बड़ी नेमत है। अगर आपके पास इतनी सारी नेमतें हैं तो हमें अल्लाह का शुक्र हर वक्त करना चाहिए, और ये जो शुक्र होगा ये दुआओं के ज़रिए होगा। इसीलिए अल्लाह ने हमें दुआ बताई है कि जब मेरा बंदा दुआ करता है वो मेरे सबसे करीब होता है। और रमज़ान का स्पेशली जब ये वक्त है कि इफ्तार के वक्त जब मेरा बंदा हाथ उठा के मेरे लिए दुआ करता है तो मैं मेरे बंदे के इतने नज़दीक होता हूँ, हर बंदे के इतने नज़दीक होता हूँ। तो ये जो मौका है हमें मिला है रमज़ान के इस महीने में, हम इसे ज़ाया ना करें और इधर उधर की बातों में इम्पॉर्टेंट वक्त को वेस्ट ना करें। तो बस हम कोशिश करें और हम खूब दुआ करें। और आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। सो प्लीज़ वेलकम आवर फर्स्ट गेस्ट फिरोज़ा खान अका खानजादी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ओके अच्छा लगा आपसे मिलके, 3 बार तो मिलना ही 3 बार तो पड़ेगा। मिलना ही पड़ेगा। आई एम सो हैप्पी कि आप आई एंड हमारे रौनक रमजान के सेट को आपने और चार चांद लगा दिया। प्लीज आप आइए, थैंक यू सो मच, सो आपसे हैप्पी टू आज बी हियर। बहुत बातें होगी। बिल्कुल, बेशक। सो खानजादी, बहुत बहुत खैर मकदम करती हूँ मैं आपका एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप यहाँ पे आई। मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर। हम फोन पे ही बात किए बट ऑब्वियसली आज हम बैठे हैं साथ में तो एक अलग फीलिंग है। मैं चाहती थी कि आप इस शो पे आए हमारे एंड लकीली आपने अपना कीमती वक्त हमें दे दिया। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि क्योंकि द होल शो इज अबाउट रमजान, इट्स रौनक रमजान, जी। तो सबसे पहले तो आई वांट टू नो, आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर कि व्हाट इज रमजान फॉर यू? फॉर मी रमज़ान इज़ अ ब्लेसिंग, क्योंकि जब हम फास्ट करते हम्म। हैं तो इट्स वेरी हेल्दी फॉर अस, राइट? जब हम बीमार पड़ते हैं फिर भी डॉक्टर बोलता है कि ज़्यादा ना खाओ, कम खाओ या फास्टिंग करो। और ये साइंटिफिकली भी इट्स प्रूव्ड प्रूवन। है ना कि जितना आप फास्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अच्छा है। और लोग तो आजकल वो क्या बोलते हैं, इंटरमिटेड इंटरमिटेंट। इंटरमिटेड, राइट? हाँ। यस, वो फास्टिंग भी करते हैं, मैं भी करती हूँ वही। अच्छा। यस, आई स्किप माय ब्रेकफास्ट, आई डायरेक्टली गो टू ब्रंच एंड देन डिनर। रात को डिनर। बस वाओ, ऐसा है। उसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। मतलब हाँ, आदत हो गया है, हाँ आदत हो गया है हाँ। अभी, बट इट्स वेरी हेल्दी। वेरी सो हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो गया अपना, एंड देन द सेकंड थिंग इज बचपन की मेमोरीज के बारे में अगर बताया जाए तो बहुत सारा खाना, बहुत सारा खाना। तरह तरह के हाँ। वैरायटीज के बूफे लगता है। हाँ। तो ये एक बहुत ही एक कैसे बताएं हम, इट वाज अ वेरी मैजिकल मोमेंट, यू नो, कि किचन 11 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक ऑन रहता है, सिर्फ पकवान बनता रहेगा, अलग 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 पूरा दिन पूरा दिन, शाम के खाने शाम के लिए? के, हाँ, पूरा दिन बनता रहेगा, सुबह के 11 बजे क्योंकि से? हमारे घर पे लोग भी बहुत है ना, अच्छा। इसीलिए। हम तो ये- 6 सिबलिंग्स है, फिर मॉम, फिर बाबा, वाओ। फिर भाभी, फिर उनके बच्चे, फिर और भी बहुत लोग, सो जॉइंट तो आपके फैमिली। और 5 भाई बहन है? हाँ, मुझे मिला के ओ, 6। आपको मिला के 6। वाओ, आई एम द यंगेस्ट। यू द यंगेस्ट। यस। तो आप आसाम से है, करेक्ट? यस। तो आपका पूरा बचपन आसाम में ही बीता है, विथ योर फैमिली, विथ योर सिबलिंग्स। यस। तो पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आसाम में हाउ इज रमजान डिफरेंट इन आसाम? आई डोंट सी एनी डिफरेंस ऑनेस्टली। बचपन में ऐसे बोलते थे कि शैतान को बांधा जाता बांधा है, जा, ऑफ कोर्स बचपन में ये प्रूवन है। है ना? कहानी थोड़ी है। तो यस, तो या, उसे शैतान को चांद रात को जब जब चांद दिखता है हाँ। रमजान का तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे कैद कर देते हैं। कैद कर देता है। एंड जब ईद का चांद दिखता है, चांद रात जब आती है, हमें पता होता है कल ईद है, तो उस रात को वो रिहा हो जाता है। हाँ। इसीलिए शायद दूसरे दिन लोग थिएटर भाग जाते हैं, भाग जाते पूरा हैं, रोजे रखने है ना? के बाद। नमाज पढ़ना बंद। अनफॉर्चुनेटली यस, बट या ये चीज होती है, तो हमें वो असर जो छूटने का होता है, आई थिंक वो फौरन दिखाई देता है। हाँ, और हर एक चीज में बहुत कॉन्शियस हो जाता है ना, कि लाइक आप बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाते हैं अपने आप को लेके, इफ जी। यू आर फास्टिंग ना, कि Yes. मेरा फास्ट टूट ना टूट जाए। ना जाए। हाँ। और ऊपर से जब घर पे जितने भी हमारे औरतें हैं, माय मॉम, माय भाभी एंड एवरीवन, फास्टिंग करते वक्त वो लोग किचन में खाना भी बनाते हैं यार, और इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, है ना, कि पानी का बूंद भी आपके गले पे ना उतरे, और आप खाना बना रहे हो आग के पास, चूल्हे के पास जाके, वो भी पूरा पूरा दिन। ये मर्दों को समझना चाहिए। नहीं, बहुत आई थिंक ऐसे भी बहुत मर्द है, आपने जो बताया, जाहिर सी बात है आपने जैसे मर्द देखे होंगे, बट ऐसे भी बहुत मर्द हैं जो बहुत हाथ बटाते हैं बहुत और एग्जैक्टली सपोर्ट बहुत भी होते करते हैं, हैं। ऐसे भी एग्जैक्टली। बहुत लोग हैं, बट आई थिंक ये जो आपने बात कही है, मैं समझती हूँ ये कहीं ना कहीं आई थिंक मैं इस चीज से मैं कनेक्ट नहीं करती, बिकॉज आई थिंक मेरी एक्सपीरियंस कुछ अभी और तक ही आपको है। मिला नहीं है। हाँ, आई थिंक बट आई नो कि ऐसे होते हैं बहुत सारे होते हैं। लोग जो अपने बीवियों का हाथ बटाते हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट, लाइक मुझे हाँ, तो हाँ, क्या बताऊं, आपको भी मतलब। मिलेगा ऐसा, डोंट वरी, इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं सब दुआ और करें कि जिनको हमारी मिला है वो बहुत ही लकी है, बहुत ही शायद lucky आप है। भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है। बिल्कुल। हम आपके लिए भी दुआ करेंगे कि अल्लाह आपके नसीब में एक नेक जोड़ा आपको जल्द से जल्द मिला दे, जो आपका हाथ बटाए हर चीज में, ना कि सिर्फ किचन में इन रमजान,
but throughout the year in Throughout the year. everything, not just Yes. kitchen but in everything. आप जो चीज चाहो, आपके लिए एक ऐसा पार्टनर हो जो आपको सपोर्ट करे, जो आपके Support लिए करे. खड़े रहे, who will fight for you and who will Exactly. fight for your, क्या कहते हैं, in every way. In every In way. every But I way. still Let's keep feel it that that, way. especially for men ना, I feel कि पता नहीं क्यों मेरे दिल से उनके लिए ज्यादा रिस्पेक्ट आ जाता है जब मैं देखती हूँ कि कोई हाउस होल्ड एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो रहा है, Involved है, बिल्कुल. क्योंकि शायद मैंने ये देखा नहीं तो ये चीज मिसिंग रही है हमेशा. फॉर मैन मतलब मैंने कुछ अलग ही एक नजरिया रखा था, मेरे सोच विचार अलग होते थे, तो इसीलिए लाइक व्हेन आई सी समवन इन्वॉल्विंग इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज देन ऑटोमेटिकली वो एक अलग सा एक रिस्पेक्ट आ जाता है. डजंट मैटर कि वो इंसान कोई सक्सेसफुल है नहीं है जो भी है, बट आई फील होना चाहिए होना यार. चाहिए. आई थिंक उससे ऑल्सो भी एक चीज डिपेंड होती है, हमें ये भी सोचना चाहिए एज वाइफ्स कि अगर हमारे मर्द सुबह घर से निकल रहे काम करने के लिए, तो आप सुबह उठ के कोई लोग टिफिन बना के देते हैं मर्दों को, है ना, अब आपने वो दे दिया, तो भी कभी कभी औरतों को कुछ वो एक टाइम मिलता है वेयर दे आर रेस्टिंग, वो घर पे एट ईज है, लेकिन कभी कभी उन मर्दों को वो ईज नहीं. अभी आप देखिए, अब स्टेशन जाइए, आप सुबह 5 बजे देखिए मर्द अपने यूनिफॉर्म्स में ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, वो जद्दोजहद यहाँ से वहां पहुंचने का फॉर वर्क. ऑफ कोर्स लेडीज भी है, बट हम जब हम मर्द की बात करें, हम यहाँ बात करें, वो उनका स्ट्रगल, फिर वो पूरा दिन जाकर भागते हैं, बाहर काम करते हैं, बिकॉज उनके जहन में एक होता है दैट दे आर द प्रोवाइडर फॉर देयर फैमिली, एंड वो मेहनत करते, बाहर की हर चीज से, हर तकलीफ से लड़ते, क्यों, ताकि वो अपने बच्चों को और बीवी को खुश रख सके, अपने घर में अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सके. एंड फिर जब वो काम से थक हार के आते हैं, सो ये मेरी इंडिविजुअल सोच है कि मैं चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड जब घर आए वो रिलैक्स करे एंड मैं जाके उनकी खिदमत करूं, क्योंकि वो पूरा दिन बाहर थक हार के आए हैं, इतने लोगों से मिलकर आए हैं, पता नहीं कैसी बातें होती है. और जब मर्द काम जॉब्स पे होते हैं, जरूरी नहीं हर कोई उन्हें अच्छे से बात करे, लोग चिल्लाते भी है, पीपल आर रूड ऑल्सो. एक मर्द की तो गैरत औरत से ज्यादा ही होती है ना, एक उसके अंदर एक ईगो ज्यादा होता है औरत से, तो जाहिर सी बात है उसका वो ईगो भी हर्ट होता है, लेकिन वो कुर्बानी देता है कि वो अपनी फैमिली को खुश कर सके, वो उसे प्रोवाइड कर सके. तो आई थिंक ये भी एक स्ट्रगल मर्द के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम भी एज वुमेन ये समझे, बिकॉज आई थिंक आज का ये माहौल ऐसा हो गया है वेयर पीपल आर थिंकिंग नहीं, मर्द बाहर भी काम करे, सारा पैसा भी वो हर जगह करे. नहीं, मैं आई मीन नहीं, ऑफ कोर्स नॉट योर्स, आई एम सेइंग. मैंने ना कोई ऐसा पर्टिकुलरली सिर्फ सारे ऐसे मर्द देख- ऐसे होते हैं, हाँ, मैंने of course. ऐसे नहीं कहा है, जैसे आपने कहा ना कि कोई अगर बाहर 24/7 तो नहीं, कम से कम लाइक एटलीस्ट 12 आवर्स कहीं बाहर है और बाद में घर आके उनको थोड़ा सा खिदमत करे उनकी बीवियां, तो आई अग्री टू दैट. पर कुछ लोग होते हैं ना जो ऐसे लाइक एक मेल ईगो रखते हैं कि मैं झाड़ू नहीं छू रहा हूँ, बर्तन मैं नहीं, कुछ भी कर ले. बर्तन तुम ही जाके किचन में रखोगी, तुम ही बर्तन धोगी, तुम ही झाड़ू लगाओगी, मैं नहीं छूऊंगा. मैं उन मर्दों की बात कह रही हूँ. ऐसे भी बहुत लोग हैं, of course. Yes. But we have to also, honor the men who are doing all this, because हम हमेशा ये लेन में रहते हैं, नहीं forget them. जो लोग हैं, जैसे हमने कहा ना कि ऐसे भी लोग होते हैं जो एक्चुअली में लाइक अपनी बीवियों का हाथ बटाते हैं. हमने पहले वो डिस्कशन कर लिया, लेकिन उसके बाद मैंने ये बोला कि कुछ लोग होते हैं जो ऐसे होते हैं. सो ये चीज मुझे गलत लगता है, एंड स्पेशली इन रमजान मुझे लगता है कि यू वांट सपोर्ट. हाँ, एग्जैक्टली. लाइक कोई ऐसे भी होता है जो ऐसे सोचते हैं कि मैं तो फजर का नमाज पढ़ के मैं सोऊंगा और मैं सीधा इफ्तारी के पहले उठूंगा और बस मैं इफ्तारी करूंगा, फिर थोड़ी देर जो भी अपना नमाज पढ़ के फिर बाद में सेम थिंग. तो ये चीज जो है ना, मुझे ये गलत लगता है, जो ऐसा सोचते हैं कि पूरा दिन सो के बिताने से उनका जो क्या बोलते हैं उसको, उनकी फास्टिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी. बट नो, ऐसा नहीं होता. ये भी एक तरीके का गुनाह ही है. Of course, because आप अगर फर्ज नमाज छोड़ रहे हो, अगर आप जोहर छोड़ रहे हो, Exactly, आपकी असर सो रहे हो, कज़ा हो रही है, तो कि मुझे भूख ना लगे इसलिए मैं सो रहा हूँ, है ना, क्योंकि उठने के बाद में मुझे प्यास लगेगी, मुझे भूख लगेगी. तो ये कैसे हुआ? हाँ. आई थिंक यहाँ पे बहुत आई थिंक नॉलेज लैक करता है, थोड़ा सा वो ट्रेनिंग लैक करती है, बहुत सारी चीजों की कमियां होती है जो पहले से होती है, जिसे इग्नोर किया जाता है, तब जाके ऐसा फाइनल प्रोडक्ट बाहर आता है. So, इसीलिए हमें पहले से ही ध्यान देना है. बहुत मैटर करता है. यस. अब आप आसाम में जब रहती थी, तो जाहिर सी बात है, आपने जैसे कहा कि आपके 6 भाई बहन है, तो क्या ही मैं तो मन में सोच रही हूँ क्या ही मजा आता होगा, है ना, क्योंकि जब हमारे घर में हमारी एक कजन भी कभी बचपन में मजा आता था. ऑनेस्टली जब मैं छोटी थी
तो मुझे बहुत मज़ा आता था। लेकिन जब मैं थोड़ी समझदार हो गई, तो मैं जब चीज़ों को अच्छे से परखने लगी, डिफरेंशिएट करने लगी, तो मुझे लगा कहीं न कहीं कुछ-कुछ चीज़ें और अच्छी हो सकती थी। हाँ, तो जो अच्छी मेमोरीज़ है वो मैंने शेयर किया शेयर कि किया। खाना, पकवान, बूफे एंड वो सब चीज़ें तो बहुत अच्छी है, बट वहाँ पर के खाने में फ़र्क है कंपेयर टू यहाँ के, जैसे आसाम में हर जगह का एक अपना एक ट्रेडिशनल, कुछ चीज़ें ट्रेडिशन वाइज़ भी चलती है कि मैंने हमेशा देखा दस्तरखान अलग होते हैं अलग होता अलग-अलग है। जगहों के। तो अब जैसे अब तो आप मुंबई में माशाल्लाह से रह रही हो, लेकिन जब आप वहाँ थी तो आपको ऐसा लगता था कि वहाँ के और यहाँ के रमज़ान में खाना वाइज़ कि हमारे यहाँ इसके बिना तो इफ्तार नहीं होती? आई थिंक वो छोला होता है ना, अच्छा, दैट थिंग, और खजूर तो इज़ अ मस्ट, हाँ, एंड फ्रूट्स, पकोड़े वगैरह, वो हाँ, तली हुई चीज़ें, हाँ। वो तो कोई बचपन आसामी स्पेशल ये हाँ, तो? हाँ, सेम होता है, ऑलमोस्ट अच्छा, सेम होता है। पर आई प्रेफर, अगर मैं फास्ट करती हूँ ना जब भी, तो लाइक आई प्रेफर टू ईट ओनली हेल्दी फूड, हेल्दी लाइक फूड। फ्रूट्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, या कोई भी ऐसा लेस ऑयल, लेस मसाला, जो अ, अच्छे से लाइक डाइजेस्ट भी हो जाए और पेट भी ना जले। वाओ! और लाइक वो थोड़ा करना पड़ता है, राइट? आफ्टर ऑल यू आर क्लेंजिंग योर बॉडी बॉडी। अंदर से। तो जब भी आप क्लेंस करते हो, फिर उसके बाद दोबारा से आप वो तली हुई चीजें खाते हो, तो फिर वो क्या फायदा हुआ? सो ये चीजें आजादी बोल भी किसको रही है, जो जिसका पहला जो हाथ होता है वो सीधा भजियों में जाता है। आप मुझे बता रही हो, मैं तो पूरे आलू की भजिया जो घर में खत्म करती हूँ वो मैं हूँ। नहीं, वो तो So- है, मतलब रमजान के टाइम में दैट इज अ हाँ, मस्ट। आई प्लेट पे तो एकदम फ्री हो जाती हूँ मैं। एग्जैक्टली, एंड देन बचपन पूरा में बहुत साल अच्छा आई डोंट लगता टच भजियाज, इट्स आई वेट फॉर रमजान। एंड फिर उसके अंदर भी हमारी बड़ी फरमाइश होती है, जैसे मेरे हस्बैंड है थोड़ी क्रिस्पी बनाना, ये देखो ऐसे कलर वो अच्छा, अगर ये नरम हो जाती है बाई चांस, अगर जल्दी बन गई तो आप इसे खा लेना, कल बनाऊंगी और क्रिस्पी। सो और ऐसे भी आप इन खाना जनरल बनाती है? मैं आपको भी वही बताने वाली थी कि खाना, मुझे किचन में जाना, खाना बनाना मुझे इतना इंटरेस्टिंग पार्ट मेरे लिए नहीं लगता। बट नहीं जब लगता। अगर ऐसा होता है, जब कुछ जैसे मुझे रोटी पराठे बनाने बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, हाँ। सो वो मैं उनके लिए बनाती हूँ फजर में सहरी के लिए, और अगर रात को रमजान के वक्त। बट मैं घर में, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ स्पेसिफिकली ऐसा बना नहीं पा रही हूँ, तो एटलीस्ट जब शाम होती है, इफ्तार का टाइम होता है, तो ऑफकोर्स हमारे जो हेल्प होते हैं उनका भी हम टाइम चेंज कर देते हैं कि आप भी दिन में आराम करो, आप आओ 3-4 बजे तक का, ताकि इफ्तार की तैयारी हो जाए, फिर जो भी थोड़ा बहुत है हम सब मिल बांट के घर में काम कर लेते हैं, ठीक है। सो जब वो आते हैं तो दे प्रिपेयर एवरीथिंग, एंड देन आई एम लाइक नहीं, मैं ही तलूंगी, देन आई स्टैंड, वो आधा पौना घंटा जाता है, बट एटलीस्ट आई वांट टू, मैं फ्राई करना चाहूंगी सब चीज, उसको पूरा टेबल सजाना चाहूंगी, सो दैट इज माय पार्ट ऑफ इफ्तार। तो मैं ये चीज करना पसंद करती हूँ। आप क्या करना पसंद करती हो रमजान के टाइम रमजान में के टाइम पे? खाना पसंद करती हूँ। सिर्फ दैट्स इट, कि बस लगा दो मुझे, सिर्फ बुलाना कि यहाँ बैठ जाओ। ऐसा होता था ना कि घर पे जब हम बच्चे थे, तो ऑफ कोर्स मतलब रोजा तो नहीं रख हाँ। सकते थे, तो ऐसे बोलते थे कि आप जितना खाओगे उतना आपकी रोजा जो हाँ। है वो और वो होगी, लाइक कंप्लीट होगी। हाँ। तो हमें ना ऐसा समझाया जाता था, क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब नहीं होता था, बस की बात नहीं हाँ, होती थी, हाँ। एकदम बैंड बज जाती थी। ज्यादा से ज्यादा आई थिंक 1-2 रोजे रख लेती थी जब छोटी थी। तो जब भी कुछ खाना वाना बनता था, तो टेस्टिंग के लिए हमें बुलाते थे कि टेस्ट करो, ये नमक सही है, चीनी मीठा सही है, क्या है क्या नहीं है। तो वो बड़ा मजा आता था, वो हम्म। एक अलग सा एक अटेंशन मिलता था कि वाओ, मतलब हमें बुलाया जा रहा है। हाँ, हम शेफ है। ये बहुत बार होता है, हम भी जब किचन में होते हैं रोजे में खास तौर पे, तो अगर हम जैसे रूह अफ़ज़ा बनाते हैं या कोई मीठी चीज बनाते हैं या भजिया, हमको किचन में जैसे हम घुसते हमारा रोजा है, हमारा, क्योंकि हमें बहुत बुरी आदत है डाल के चख लेने की, बिकॉज दैट इज व्हाट वी डू एवरी टाइम। एंड जब रोजा आता है तो हम और वो हो जाते हैं कि नहीं सब लोग अभी पूरा दिन रोजा रखे, सुबह से सब नमाज पढ़ के, जो एक वो तो वैसे भी जो पढ़नी होती है वो पढ़ते, बट उसके अलावा इतनी कुरान की तिलावत बढ़ गई है, सब इतने एकदम डेडिकेटेड है। तो जब वो बैठे और पहला सिप पिए वो इफ्तार के बाद, जैसे आप खजूर खाते हो और आप पहला सिप पीते हो, एक वो सुकून वाला सिप होता है वो। तो हमारा फोकस वो रहता है कि यार वो पहला सिप में सुकून लगे, कुछ कम ना हो, तो वो अंदर
अंदर जब जाओ तो बड़ा टेंशन होता है। तो आपको ऐसा होता है कि अगर आप जैसे अब आप अकेली हो एंड जब आप इफ्तार के लिए घर में, कभी कभी होता है ना, हम बाहर नहीं जा रहे, घर में अकेले भी है, कोई है नहीं, तो आपने एक छोटा सा आपके लिए एक प्लेट रेडी कर दिया, कभी आप कुछ ड्रिंक्स हम खुद बना लेते हैं, तो जब आप बनाने के वक्त आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसे टेस्ट कर लूं, ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ है ऑनेस्टली, नहीं हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल नहीं हुआ नहीं है। हुआ है। और जैसे मैंने कहा आपको कि मैं तो सीधा ब्रंच हाँ। खाती हूँ, लाइक 2-3 बजे मैं खाना खाती हूँ, उसके पहले मैं फ्रूट्स खाती हूँ। तो सच कहूँ तो जब मैं फास्ट करती हूँ अभी, मुझे ज्यादा भूख नहीं लगता है, ना मुझे प्यास लगता है। तो ये चीज एक है कि लाइक मुझे लाइक अभी वो एक्साइटमेंट नहीं रहा यार, जो फैमिली के साथ बैठ के हाँ। दस्तरखान में खाना खाने में, इफ्तारी खोलने में जब मजा आता था ना, वो अभी नहीं आता है। अभी लाइक ठीक है, अभी है और अच्छा है, पर दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। तो आप मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि आपका नाम खानजादी कहाँ से आया? तो जैसे कि मेरी मम्मी जो है शी इज एसमिस, और मेरे फादर जो है वो अफगानी अफगानी है, है। पठान, जी। पख्तून। पख्तून। तो जो हमारे पख्तून के कम्युनिटी है, उनके नाम के आगे जैसे यहाँ मिस्टर मिस होता है, श्री श्रीमान होता है, सेम वैसे ही नाम के आगे खानजादी खानजादा होता है। रियली? यस। मैं रैप भी करती हूँ, लाइक मैं आई एम इनटू म्यूजिक एज वेल, जी। लाइक आई डू सिंगिंग, रैपिंग और जो भी। तो खानजादी मतलब आजादी, मुझे बचपन से ही आजाद रहना पसंद था, अच्छा। और इसीलिए मैंने अपने नाम के पीछे आजादी रख दिया। सो ये खानजादी हो गया, एक आजाद पंछी। यस, सो ये राइम हो रहा है, राइम राइट? हो रहा है। खानजादी खानजादी आजादी, लाइक आजादी। दैट। हाँ, तो आपने इस हिसाब से इसे रखा। यस। तो अभी आप ये बताइए कि अब आपका रमजान का क्या रूटीन होता है? अब आप क्योंकि बॉम्बे आ गई हो, जी। तो जाहिर सी बात है, फैमिली नहीं है, आप अकेली हो, यू नो, हाँ। तो चीजें बहुत चेंज हो जाती है। बट आपका तो भी एक कुछ ऐसी चीज जो आप फैमिली के साथ हो या आप ना हो, लेकिन Yes. ये मेरा एक सेट रूटीन है, ये मेरा टाइम टेबल है फॉर रमजान, व्हाट इज इट? आप क्या करती हो? जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसा बहुत स्पेशल नहीं होता है, इट्स वेरी बेसिक, लाइक देयर इज नो एक्साइटमेंट, एंड जो भी मिलता है वो खा लेती हूँ। ऐसा कोई शौक नहीं है कि मैं इफ्तारी में ये खाऊंगी या ऐसा वैसा, नथिंग लाइक दैट। वो एक्साइटमेंट नहीं रहा है, तो बहुत ही बेसिक होता है। मैं सुबह उठती हूँ, मैं अपना काम करती हूँ, फिर दिन भर फास्टिंग करती हूँ। कभी कभी लगता है कि कभी कभी भूख लगता है, कभी कभी लगता है, कभी कभी नहीं लगता है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं लगता है, पर कभी कभी लगता है तो थोड़ा दिमाग खराब होता है मेरा। मेरा ये Yes, हाँ। मेरी ये आदत होता है, जब मुझे भूख लगती है तो मैं थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ। आई थिंक वो 30 And रोजे में एक दो बार हो सबको ही जाता लगता है है वो, करेक्ट, समटाइम्स। वो तो फेज होता यस, है। उस टाइम मैं बाहर जाना या ज्यादा लोगों से मिलना मैं पसंद नहीं करती। फिर लाइक दैट तो बस यहाँ पे आप रहती थोड़ा तो सुस्त हो जाता है ना Correct. इफ्तारी करने के बाद। बॉडी जो है वो हाँ, थोड़ी थक थक जाती है, लाइक जाती है, बिल्कुल। यू फील लाइक रिलैक्सिंग, एंड लाइक बी कंफर्टेबल एट योर ओन जोन। बाहर ज्यादा जाना, ये वो करना, क्योंकि यार इट्स वेरी डिफिकल्ट है ना। मतलब सोचो यार, हम पूरा दिन कुछ नहीं खाते हैं, कुछ नहीं पीते हैं। तो खानजादी आप कितने साल तक, मतलब टिल व्हाट एज आप आसाम में रही? टिल द एज ऑफ 17। 17। तो काफी आपके बहुत सारे दोस्त होंगे वहां पे, आप टच में हो किसी के, आपके कुछ आसाम से कुछ लोगों के साथ हो? कुछ मिलने जाती हो या कोई आता है? मतलब ऑफ Not कोर्स अपने really. काम से आता हो तो अब नहीं। मुलाकात हो जाती हो, नहीं, पर कुछ लोगों से आप टच में हो, Yes. स्कूल फ्रेंड्स, आसपास के लोग में भी, कुछ है ना? अच्छा लगता है क्योंकि जब आप बॉम्बे आती हो तो जाहिर सी बात है, आप यहाँ पे ये एक लैंग्वेज, मैं भी आपको देख रही हूँ, आप अपने साथ आपने जो लाए हैं अपने असिस्टेंट को, आप उनसे आसामी में बात कर रही हो, एंड आसामी इज वेरी स्वीट एंड बहुत प्यारी लैंग्वेज है। बहुत ऐसा प्यारी। लगता है बस आप कुछ अच्छी अच्छी एकदम ऐसे कोई किसी की तारीफ कर रही हो, तारीफ कर इट्स अ रहे वेरी हैं। स्वीट लैंग्वेज। तो मुझे पर कुछ वर्ड्स है जो गाली की तरह भी लगता हाँ, आई है। एम श्योर, ऑफ कोर्स, अलग अलग चीजें जो होती है वर्ड्स की। तो मुझे जानना है कि जब आप यहाँ आई हो, अभी आप इतने टाइम आसामी में बात करती हो, और आप ऑफ कोर्स अभी भी मैं जैसे देखी कि आप आसामी प्रेफर कर रहे हो उनसे बात करना, बिकॉज ही इज ऑल्सो आसामी। सो आप मिस करती हो ये लैंग्वेज यहाँ पे कि मुझे आसामी बात करने अच्छा लगता है, बट एक्सेप्ट योर असिस्टेंट, यू हैव नोबडी हु स्पीक्स आई हैव आसामी? 2 असिस्टेंट, हाँ, जो 2 लोग मेरे घर पे हाँ। रहते हैं, दे आर फ्रॉम असम। आसाम। तो आपके ऐसे कोई टर्म्स एंड कंडीशन थे कि मैं आसाम वालों को ही लूंगी ताकि मेरी आसामी खराब ना हो? ऐसा कुछ नहीं है, वो ऑटोमेटिकली मिल गए। मिल गए। हाँ।
तो वो है, Assamese is my mother tongue, Yes. my first language. हाँ, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि Of जो मेरे course. आसपास लोग हो उनसे वही लैंग्वेज में या बात जिसके करो। साथ मैं क्लोज हूँ, बिल्कुल। तो उनके साथ जब अपने मदर लैंग्वेज में बात होती है तो और और अच्छे से लाइक yes, yes. कनेक्शंस हो पाता है। बिल्कुल। like, मैंने आपके सोशल मीडिया पे भी देखा है, आप बहुत वहाँ का जो ट्रेडिशन है आप उसकी पोस्ट करती हो और आप उस कल्चर को बहुत बखूबी Represent करती हो। रिप्रेजेंट करते हो, हमें दिखाते हो। बिकॉज जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोगों को, मैं आसाम जाना चाहती हूँ पर मुझे अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो मौका नहीं मिला अरे है। क्यों नहीं, But अब आप अभी मेरी दोस्त बन गई हो ना, अब आप एग्जैक्टली सीधा हम आपको लेके चलेंगे। हाँ, जैसे मैंने आपको बोला कि आप आपके ट्रेडिशन को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती हो आपके सोशल मीडिया पे। हर कोई ट्रैवल नहीं कर पाता, जैसे मैं हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं जो आसाम नहीं गए, बट हम सुनते बहुत सारी चीजें हैं आसाम के बारे में। तो आपके दिमाग में क्या होता है जब आप वो चीज प्रेजेंट करती हो कि लोग आसाम को किस नजर से देखें और हम आसामीज को किस नजर से देखें? हाउ आर वी, लाइक आपके दिमाग में क्या होता है जब आप उस चीज को डालती हो सोशल मीडिया पे? ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज अ मैसेज जब आप कोई ऐसी चीज डालते हैं, तो आपके जहन में क्या होता है? कुछ नहीं, जैसे असम एक आई मीन क्या बताए, मतलब इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर मी बिकॉज आपके लिए नॉर्मल? बिकॉज मैं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे रूट्स है वो, तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि कुछ और है, कुछ अलग है, कुछ हटके मैं कुछ कर रही हूँ। नो, इट्स नथिंग लाइक दैट। आई एम एन Assamese. I was born and brought up in Assam. My mom is Assamese. My mother language is Assamese. My first language is Assamese. So it's a very common thing for me. So wherever I go, whatever I do, I prefer कि उसमें कुछ ना कुछ Assamese touch रहे, जो मेरे roots है। वहाँ के आसमान जब आप देखेंगे तो लाखों सितारे देखेंगे आपको वहाँ। यहाँ because पे हम pollution देख नहीं नहीं है, पाते। yes. हम यहाँ पे जो नहीं देख पाते वो आप जी, देख पाएंगे। बिल्कुल। फिर वहाँ पे जो भी खेत, हरियाली, पेड़ पौधे जो भी है चमकते हैं, लशियस ग्रीन, मतलब आपको कहीं से भी रूखा सूखा नहीं दिखने वाला है। वाओ। सो जैसे वहाँ के नेचर है, वहाँ के लोग भी वैसे ही है। दैट्स सो स्वीट। सो जैसे आपने बोला, इवन लाइक माय फादर इज फ्रॉम केरला, सो आई एम हाफ मल्लू। अब मेरे फादर है, अब हम केरलाइट होने का फायदा ऐसे उठाते हैं। केरला वालों में भी ना एक चीज होती है कि जब उनको उनके लैंग्वेज वाला कोई मिल जाता है तो बस बात खत्म। वो इतनी बात करते हैं। सो आई रिमेम्बर अभी जब मेरे अब्बू और हम दुबई गए थे साथ में, तो वी हैड गॉन टू दिस मार्केट, तो हम ऐसी बात कर रहे थे किसी से, तो मैंने मेरे अब्बू को बोला, मैंने कहा आप जरा केरला में बात करो मलयाली में, अपने को डिस्काउंट मिलेगा पापा, थोड़ा एक दो लाइन और बोलो और 20-30 दिरहम कम हो जाएंगे। एंड लिटरली उन्होंने उनको दिया, बिकॉज वो एक गाँव वाले होते हैं, वो एक फीलिंग होती है। इवन यहाँ पे भी जब मैं बॉम्बे में पहली बार आती थी, कहीं पे अगर मैं डीमार्ट वगैरह कहीं पे मैं गई हूँ कुछ सामान लेने के लिए, कहीं अगर मुझे दिख गए या मुझे सुनने को आया कि कोई Assamese में बात कर रहा है, तो जाके अरे आप असम से हो, मैं भी असम से हूँ। ये बहुत बार होता है, ये हो जाता है यार। हमारे बहुत साथ ना इस बार हुआ है मेरे एयरपोर्ट पे साथ। भी यही हुआ था, क्योंकि मेरे डैड के पासपोर्ट पे बॉर्न इन केरला लिखा था। अब जो पहली बार इस बार जो एयरलाइंस के जो स्टाफ था वो मुझसे मल्लू में बात करने लगे। आई वाज लाइक इनसे बात करें, मुझे नहीं आती है लैंग्वेज, मेरे अब्बू से बात करें। उसके बाद दूसरी जगह गए, वहां पे भी इमिग्रेशन पे मल्लू। मैंने कहा पापा आज आप लगता घूमने चले हो, तो आज सारे मलयाली आपको मिलने वाले। मैंने कहा खूब एंजॉय, क्योंकि मेरे डैड भी, जैसे मैंने आपको बोला ना कि जो ये बाहर से जो दूसरी जगहों से आते हैं वो अपनी लैंग्वेज को इतना पसंद करते हैं, वैसे ही मेरे डैड ही मिसेस, उनको बस कोई ऐसा लगता है कोई केरलाइट बस मिल जाए, मैं शुरू हो जाऊं। तो आप अपनी लैंग्वेज में बात करना भी मिस करते हो, बिकॉज आई थिंक उसके अंदर एक अलग कंफर्ट होता है और हर चीज सेलिब्रेशन भी। अगर आप जगह जगहों के लीजिए, अगर वो आप लो, शादी अलग होती है ना, दावतें अलग तरीके से होती है, और जिस तरीके से जो ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है वो भी बहुत चेंज हो जाता है। तो आपको भी वो चीज चेंजेस यहाँ पे नजर आते होंगे ना, कि जब मैं वहां थी तो ये चीज ऐसे होती थी, यहाँ पे भी अच्छी हो रही है लेकिन अलग तरीका है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बॉम्बे इज अ मेट्रो सिटी जी, कि मैं एक बहुत ही छोटी जगह से, बहुत ही छोटी सी एक टाउन है, मैं वहां से बिलोंग करती हूँ, और वहाँ पे जो भी होता है बस आसपास के लोगों के साथ ही होता है, वही कहानी घूमती रहती है। तो उस वक्त में जब मैं आसाम में थी, सोशल मीडिया वगैरह भी ज़्यादा बहुत कुछ आगे नहीं बढ़ा था। लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट, वेरी सिंपल। मैं अभी भी कहूँगी कि लाइक माई पेरेंट्स, माई फैमिली या माई नेबर्स, माई रिलेटिव्स, दे आर वेरी इनोसेंट। लेकिन यहाँ बहुत अलग है। यहाँ पे अगर इतना सा भी किसी ने आपको डिसअपॉइंट किया तो आप उसकी शक्ल भी ना देखोगे। सो मुझे लगता है कि जो एक ह्यूमन लेवल में जो एक कनेक्शंस है ना, कि जो भी है बुरा है भला है जो भी है,
हमारे अपने ही हमारे लोग ही, हैं, हाँ। तो वो वहां पे मुझे दिखने को ज्यादा मिला। दिखता है। लेकिन यहाँ पे लोग सीधा बॉयकॉट कर देते हैं वाह, कि वाइब नहीं जमी तो नहीं नहीं जमी, जमी। और कभी जम भी नहीं नहीं सकती। सकती, ये फ्यूचर का यहाँ मौका भी नहीं देते, मौका है भी ना? नहीं देता है कि यहाँ एक पे ना। सेकंड चांस मिले। यस, यहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे वैसा आई है। थिंक दैट्स बिकॉज ऑफ कभी कभी लोग बहुत जजमेंटल है हाँ। एंड और फास्ट यहाँ पेस वाली बहुत जगहों पे लोग fast। बहुत फास्ट जज करते हैं क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है। नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, सब बिजी है, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त मगन है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, बोलेंगे कुछ दो शब्द, फिर बोल दिया तो बोल दिया, भूल गए। करेक्ट। तो ऐसा है, तो मुझे ऐसा लगता है Assam is a part of me and I am a part of Assam. Assam and Assam is I'm sure very proud of you. Thank you so तो much. मुझे आप ये बताएं, of course we had discussed certain things on phone also, और ऐसे मैंने otherwise भी आपका पढ़ा है that you've gone through a very difficult phase of your life, और वो phase was not that easy. In fact जब आपने मुझे वो बताया I was unaware of it at that point of time, और जब आपने मुझे बताया, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कैसी फीलिंग हुई। थोड़ा सा आप समझ रहे हो, मैं एकदम ऐसी ऐसी हो गई एंड मुझे लगा वाओ दिस गर्ल हैज रियली फॉट, यू नो, ये एक्चुअली आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी ताकत है। तो आप कुछ बताना चाहोगी उस फेस के बारे में इफ यू वांट? अभी बहुत सारे फेस है, आप किस फेस की बात कर रहे वो हैं? जो आपका फिजिकल फेस था, अच्छा, हाँ, बिकॉज आई थिंक about ये my- चीज से लड़ना एंड Yes. एट योर एज, मतलब यू नो Yes. अभी आप बस बढ़ ही रही हो एंड दैट इज व्हेन इट हैपेंस, इंसान कितना डिसअपॉइंट हो जाता है, मतलब मायूस हो जाता है, वो हार जाता है जिंदगी से। बट यू फॉट एंड माशाल्लाह यू रीच्ड हियर। सो मैं चाहूंगी, बिकॉज ऐसे बहुत लोग हैं जो फिजिकल एबिलिटीज से भी स्ट्रगल कर रहे हैं और वो कभी कभी मानते हैं कि ये चीज अब परमानेंट है, अब शायद हम ठीक नहीं हो सकते, गलत है। तो आई थिंक इट इज गोना मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस जब आप उसके बारे में बताओगी। सी अल्लाह, उन्होंने आपको एक फ्री विल पावर दी है। जो लोग इसको सही तरीके से यूज कर सकते हैं, सिर्फ वही सक्सेसफुल हुए हैं। आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, फ्री विल पावर, कि आप कुछ भी कर सकते हो। आजादी। इंसान ने कंप्यूटर बनाया, कंप्यूटर ने तो इंसान को नहीं बनाया। टेक्नोलॉजी ने तो इंसान को नहीं बनाया, इंसान ने टेक्नोलॉजी को बनाया। सो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो चाहे वो अपना हेल्थ हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो अपना रिलेशनशिप से जो स्ट्रगल करते हैं उनके प्रॉब्लम्स हो, या जो भी वट एवर यू आर फेसिंग इन लाइफ, इफ यू ट्रूली बिलीव इन योर सेल्फ एंड इफ यू बिलीव दैट यू हैव गॉट free willpower and you can do anything in life, then definitely you become unstoppable. आपको कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। आपकी सिर्फ सोच ही आपको रोक सकती है। बिल्कुल। सो मैंने ना वो पाबंदी रखा नहीं अपने दिमाग में। मैंने अपने आप को एकदम सरेंडर कर दिया। अब ऐसा है तो है, आई एक्सेप्ट इट। मे बी मुझसे कुछ गलती हुई होगी एंड आई वाज लाइक ओके, इट्स फाइन, होता है यार दुनिया में। मैं तो अकेली लड़की नहीं हूँ ना जिसको ये जो स्पेशली जो मेरा डिजीज था। सो आई वाज बेसिकली डायग्नोस्ड विद a disease called ankylosing spondylitis. It's a type of rheumatoid arthritis. So basically it's an autoimmune disease. जैसे हमारे बोन्स में एक गैप रहता है ना, तो it means you are flexible. और इस बीमारी में आपके जो गैप्स होते हैं ना बोन में, वो फ्यूज्ड हो जाता है। सो यू बिकम स्टिफ। अगर आप झुक गए हो तो आप झुक ही जाते हो, अगर आप स्टिफ हो गए हो तो आप झुक नहीं पाते हो, आप स्टिफ हो जाते हो। सो इट्स लाइक दैट, और ये पूरी बॉडी में फैल जाती है। तो ये चीज़ जो है, ये मैंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है तो है। व्हीलचेयर पे थी? यस, 3 साल पहले मेरे लिए ये बहुत एक वो था, लाइक सदमा जैसे था ऑफ कोर्स, बिकॉज ये सिर्फ पैरालिसिस नहीं है, ये पेन विद पैरालिसिस है। ऐसा एक पेन है कि आप जब करवट भी लोगे ना, तो आपको कम से कम 15-20 मिनट लग जाता है पलटने में। इतना दर्द होता है, ना आप खांस सकते हो, ना छींक सकते हो, ना हंस सकते हो। ऐसा लगता है पूरी बॉडी में किसी ने शॉक दे दिया हो। लाइक आई एम श्योर जिसको है वो समझ जी बिल्कुल होंगे, अल्लाह हम बिल्कुल भी सबकी हिफाजत करे पर हर किस्म की बीमारी से। तो ये चीज़ है, मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि अगर मैंने ये आपने सोच हिम्मत रख के, दिखाई, ये सोच रख के कि मुझे अगर फ्री विल पावर दी गई है तो इसको मुझे सही जगह यूज करना होगा। और मैंने कैसे यूज किया कि आई वाज लाइक कि ठीक है अल्लाह, ये अगर मेरे नसीब में था तो आपने तो मुझे वो चीज़ दी है जो चीज़ आपने जानवरों को नहीं दिया है, या पेड़ पौधों को नहीं दिया है। इसलिए बोलते हैं ना कि ऊपर वाले के मर्जी के बिना एक पैर का पत्ता भी नहीं हिलता, बिकॉज उनको नहीं दी गई है वो फ्री विल पावर, राइट? हमें दी गई है। सो इट मीन्स मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ठीक है, मैं क्यों ना अपने आप को लेके ऐसे सोचूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
तो I started visualizing that I'm already walking, I'm already doing all the activities, sports, gym, भागना, कूदना, जो भी था, whatever it is, मैं सब कर रही हूँ और मैं visualize करती रही, करते 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 धीरे 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 सब सही हो गया। अल्लाह ने कर दिया है ना। बिल्कुल दैट्स सो अमेजिंग। आपने अपनी, एक इंसान के हाथ में जो होता है वो दुनिया के असबाब होते हैं कि बिल्कुल दुनिया में अल्लाह ने जो भी असबाब बनाए हम उस असबाब को इख्तियार करें, बट एट द एंड ऑफ इट होता वही है जो अल्लाह चाहता है। एग्जैक्टली तो जो अल्लाह ने चाहा था कि आप ठीक हो ठीक हो एंड आपने दुनिया के असबाब को इख्तियार किया, आपने अपनी हिम्मत दिखाई और क्या कहते हैं, आपने यकीन किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे कि इंशाल्लाह एक दिन अल्लाह मुझे इस चीज से, इसमें डाला है तो इससे निकालेगा भी। निकालेंगे भी। एंड अल्लाह ने निकाल दिया। तो इस टाइम पे मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी कोई दुआ थी या ऐसी कोई, होता ना इंसान कभी कुछ दुआ का ही, ऑफ कोर्स इंसान बुरा वक्त जो होता है तो वो तो जी। 100% दुआ का ही जी। सहारा लेता है, वो अल्लाह का ही दामन पकड़ लेता है, वो अपने जी। मुसल्ले पे आ जाता है। तो आपने इस वक्त क्या दुआ की, कैसे दुआ की, आपने अल्लाह से कैसे कनेक्ट हुए ऐसे सिचुएशन में? एक चीज़ है जो बचपन से लेके अब तक मेरे जहन में, मेरे दिल में, मेरे रूह में वो चीज़ बसी हुई है, जो चीज़ कुरान में लिखी है कि इफ़ यू आर ट्रूली ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव you will get abundance and if you are not grateful then whatever you have will be taken from you. तो gratitude can change anything, like कुछ भी, जो भी है, जो भी सिचुएशन में आप हो, आपको अगर उससे रुखसत चाहिए तो बस आप ग्रेटफुल रहिए। जो भी चीज़ आपको मिली है उसके लिए, जो चीज़ नहीं मिली है उसके लिए मत सोचिए। बिल्कुल। एक चीज़ है जो मैं रोज़ करती हूँ एंड दैट इज़ लाइक offering gratitude. Once I wake up in the morning, the first thing I write down mainly, सिर्फ मैं बोलती नहीं हूँ, मैं literally लिखती हूँ जो भी चीज़ है, whatever I have in my life, जो भी है, nature, universe, people around me, like my career, my health, my relationships, everything, जो जो चीज़ मुझे अल्लाह ने दी है उन सब के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। मैं जब जब मुझे मौका मिलता है बस 4 चीज़ें बोलती हूँ एंड दैट इज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। बस ये 4 सेंटेंस है जो मैं लगातार बोलती रहती हूँ। जैसे तस्बीह गिनते हैं हम, मैं बिल्कुल वैसे बोलती रहती हूँ। अस्तगफिरुल्लाह बोलती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बोलती हूँ एंड बस कोई नहीं, दुआ करे आप। आज का दुआ हमारे करें। एपिसोड का टाइटल इज आल्सो बिल्कुल। दुआ। But I'm so इंसान glad। जब दुआ करता है तो सब कुछ बदल जाता है और आप बिल्कुल। जैसा चाहते हो अल्लाह आपके हक में वैसा ही फैसला करता है। जब तक आप दुआ करो, देखो जब तक आप अल्लाह से मांगोगे नहीं मांगोगे और आप अल्लाह से आपके रिक्वायरमेंट, जैसे हम दुनिया वालों को कैसे रिक्वायरमेंट देते हैं, अब हम एग्जाम्पल कहीं जाते हैं तो मुझे ये चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे इतना ये होना चाहिए, इतना, हम अपनी रिक्वायरमेंट रखते हैं। अगर आप रखोगे नहीं तो सामने वाला क्या करता है, आपका फायदा उठाता है। वो कहता है मांगा नहीं ना तो नहीं देते। So that is how it is with Allah. Yes. मुझे देना है। है। दुनिया वाले तो क्या सोचते हैं, नहीं मांगेगा तो बहुत ही अच्छा है, मुझे तो देना भी नहीं है, जितना कम खर्चा हो। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, मांगो। मैं चाहता हूँ मांगो। हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत चीजें जो हमें बिना मांगे भी मिल जाती है, because we are not specific about it. Exactly. And like it is written, I feel, in every scriptures that you have to be specific about your desire. What exactly do you want? कहीं पे अगर हम कुछ खाना खाने गए तो आप बोलते हो ना कि मुझे इसमें चीनी कम दो, मुझे तेल कम चाहिए, मुझे मसाला कम चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो लोग आपको सर्व करते हैं। सो आई बिलीव सेम थिंग विद अल्लाह, what you ask for, with the universe, कि जो आप फील कर रहे हो ना, whatever you are seeking for it, you have to be specific about it first. Correct. कि आपको exactly क्या चाहिए। So I feel मुझे भी अभी बोलना पड़ेगा कि मुझे सुबह उठना है एकदम, और मेरी सारे जो भी काम है वो सुबह ही हो जाए, दिन में हो जाए और रात को मैं सो जाऊँ। I have to एग्जैक्टली। आप बस एक दुआ manifest का it. तरतीब बनाए। यू शुड नो दैट दिस इज, सबसे पहले तो हमें अपनी लाइफ में ना एक सॉर्ट आउट करना है। जैसे आपको लिखना पसंद है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं सबसे जब मैं देखती हूँ लोग डायरीज लिखते हैं, स्टोरी, मैं कहती हूँ वाह ये कोई अलग ही लेवल के मैंने दुनिया के लोग एक्चुअली हैं। लिखना तब चालू किया जब से मैं व्हीलचेयर में आई थी ना, बिकॉज करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं that was the only था। thing. लाइक माई चाइल्डहुड वॉज वेरी एक्साइटिंग, वेरी एंटरटेनिंग। मैं एक बहुत ही नौटंकीबाज, ड्रामेबाज बच्ची थी, बहुत ही क्यूट थी कि बस आओ यहाँ पे कुछ भी गा के सुना दो, हाँ गाओ, 2 रुपए दो, अच्छा। लाइक दैट, कि गा दिया, अब दो मेरे पैसे, दुकान जाना है, ये लाना है, ठीक है,
उसके लिए भाड़ा चाहिए, 2 रुपए दो, उसके 2 रुपए लगेंगे, तो ऐसे करके आई यूज्ड टू बी लाइक दैट, लाइक कहीं पे भी गई, कुछ भी हो तो मुझे बुलाएंगे कि डांस करके दिखाओ, ये वाला गाना सुना के दिखाओ। सो मेरा जो चाइल्डहुड था ना वो वैसा बीता। डेयरिंग बच्ची थी, लाइक बचपन से ही आई वाज वेरी फियरलेस, लाइक मुंह पे जवाब देना, लाइक यू नो, लाइक जिद्दी प्लस टैलेंटेड, कि कहीं पे भी जाऊँ पूरे लोगों का फोकस अटेंशन मुझे मिलता था। सो मेरा वो एक फेरी टेल, एक हीरोइन, एक वो बचपन से ही रहा है, माइंडसेट रहा है, माइंडसेट रहा है, और मेरे लिए वो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था। और जैसे मैंने कहा कि आई वाज फियरलेस, आई वाज डेयरिंग, मेरे को वो कैद होना वो पसंद ही नहीं था कि ये क्या हो गया। और वो लोग बहुत इनसिक्योर भी हो गए थे क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी, हूँ और रहूंगी। इंशाल्लाह अल्लाह आपको ऐसे ही रखे, आपके चेहरे पे नूर बरकरार रखे। उनको उनका वो था कि यार कुछ हो जाए, ये इतनी मुफट है, ये इतनी जिद्दी है, इतनी फियरलेस है, ये कहीं कुछ गलत ना कर दे, कोई इसको भगा ना लेके जाए, या माँ बाप को फिक्र वो होती है ना, इट्स वेरी नॉर्मल। हाँ, तो ये चीज था, तो वो मैं उनको भी नहीं गलत कहूंगी, आई एम श्योर वो भी गलत नहीं थे। शायद मेरे लिए वो चीज मानना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, जैसे मैंने आपको बताया कि काश मुझे बचपन में वो सीख दी होती। always where there's a will there's a way। आगे अल्लाह आपकी जिंदगी को लंबी रखे, अच्छी सेहत वाली रखे। बिल्कुल, और मैं चाहती हूँ, इंसान होता ही है जो सीखता है, समझता है, और मैं अभी भी, जो मैं उसके फायदे का वो करता है। मैं अभी भी कह रही हूँ आपको दिल से, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, पता नहीं लोगों को शायद वो बुरा लगेगा, मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ कि जो मैं कर रही हूँ ये सही है या गलत है या क्या है, मुझे नहीं पता। लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, एंड आई बिलीव कि एक टाइम आएगा जब मैं अश्योर हो जाऊंगी कि ओके दिस इज व्हाट इट इज, इट विल हैपन विद एज, विद टाइम। आई थिंक लोग बदलते हैं, बस मैं भी वही बिलीव करती हूँ। कोई नहीं, इस चीज पे बस मैं एक चीज I बोल के just we'll surrender go on myself. fun part, but Yes. ये चीज I'll tell you, जब इंसान पूछता है ना कि मुझे नहीं पता नहीं ये अच्छा है या बुरा है, अल्लाह ने हमें ऐसे एक ताकत दी है इंसान को कि जब कोई चीज करता है तो अच्छा है या बुरा है, इमीडिएट वो फर्स्ट थॉट आता है, वही सही थॉट होता है कि वो अच्छा है या बुरा है। अब स्ट्रगल होती है कि अगर वो फैसला जो मेरे दिमाग में फौरन आ गया, सपोजिंग फैसला आ गया कि नहीं ये अच्छा नहीं है, इमेजिन करो, जस्ट हाइपोथेटिकल आंसर, तो फिर अब आपके हक में नहीं है, तो अब आपका जद्दोजहद क्या होता है कि मुझे पता है अच्छा नहीं है, बट आई कांट एक्सेप्ट दैट। तो नाउ मैं ये कहूंगी कि मैं फुल्ली कंफ्यूज हूँ, because that is a better way out than accepting what my heart is telling me, which I know is the truth. So that is where it lacks, and I think ये फिर heart को अपना सही चीज पे लाने and set करने, it takes its own journey. But inshallah I'm very sure खानजादी जैसी आप हो, आप बहुत प्यारी हो, आप बहुत open heart हो, बहुत honest हो, और ऐसा इंसान जो होता है ना वो कभी जाया नहीं होता है, और अल्लाह उसके लिए अच्छे फैसले करता है, वो खुद भी एक दिन अपना अच्छा फैसला लेता है। बट अब हम जाएंगे एक अच्छे पार्ट पे जी। हम आपके साथ जो बात करेंगे वो है यादों की खुशबू। सो यादों की खुशबू का क्या मतलब है, मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं कोई नाम लूंगी, उससे रिलेटेड कोई खुशबू की याद हो तो आपको कोई खुशबू बतानी है, ठीक है। सो पहला बचपन, नेचर की खुशबू, नेचर की खुशबू, और बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज के पीछे मैं भागती थी, तो जो ग्रास होता है उसमें जो एक नमी होती है ना, एक शबनम की नमी, करेक्ट। और उसके पास हमारा एक नींबू का पेड़ हुआ करता था, तो पता नहीं कि उसके पत्ते तोड़ के ना मुझे सूंघना बहुत पसंद था। तो जब भी मुझे कभी मिल जाता है, अभी तो मतलब ब्लिंकिट वगैरह पे हर जगह इट्स अवेलेबल कभी कभी ना, कि ऑनलाइन से मंगा लेते हैं नींबू का पत्ता या जो भी, तो व्हेनेवर आई स्निफ मुझे बचपन की याद आ जाती है। आई फील वेरी, ईद की सुबह घी, हलवा, सेवइयां किचन में पक रही है, एंड बिरयानी वगैरह वो तो है ही, पर शुरू में सुबह स्पेशली उठ के ही, एंड मेहंदी रात भर लगा के सोना, और सुबह उठ के सबसे पहले मेहंदी, एंड देन किचन में कुछ घी से बनी हुई कुछ मिठाइयाँ, एंड देन इतर, ये सारी ईद की सुबह की खुशबू याद दिलाती है। मुंबई, ड्राई फिश, समंदर, आप उस तरफ रहती हो, वर्सोवा, सो वर्सोवा की तरफ तो समंदर है ना, जहाँ पे समंदर है आसपास थोड़ा सा वैसा आपको ये ऐसी खुशबू आएगी। बिल्कुल है। रमजान वही अगेन किचन में बनी हुई इफ्तारी की खुशबू। लास्ट आपका फेवरेट परफ्यूम? सिट्रस एंड फ्रूटी, एनीथिंग लाइक दैट। सो वी लाइक लाइट परफ्यूम्स, फ्लोरल वंस,
हल्के। हल्के हल्के सिट्रस, थोड़ा सा फ्रेश। फ्रेश। हाँ। तो चलिए इसी बात पे हम आपको देना चाहेंगे अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स का ये हैम्पर। ओह। सो ये है अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स का ये अमेजिंग, बहुत खूबसूरत सा हैम्पर जो हमने खास अपने गेस्ट के लिए बनवाया Wow. है। एंड इंशाल्लाह यू आर गोना लव दिस। थैंक यू सो मच, आई एम ऑब्सेस्ड विद फ्रेग्रेंस, है ना? यू नो। इसमें रोज है, बखूर है, Wow. बहुत सारे आपके ऊद? पास ऊद भी है। Yeah. सो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। Thank you so I'm sure you're much. going to love it. Yay! थैंक यू। Ahmed Al Maghribi Perfumes brings a special Ramadan gesture. Flat 20% off on all fragrances. Only during Ronak Ramadan season 2. So shop now. So now we'll start with another segment जिसका नाम है game segment. So basically it's like blank fill करना है आपको, ठीक है? My ideal iftar plate must include फ्रूट्स। fruits. I judge people who skip dash at iftar. Who doesn't eat fruits? The smell that tests my patience most is पानी। पानी। अजान हो जाएगी, हाँ, पानी पियो, पानी फटाफट, पियो। फटाफट। The best feeling during iftar is फूड। food, है? Food, टाइम आ गया है। Time आ I know गया आप है। खुद तो कुक इतना कुछ करती नहीं हो, but you have cooks and आपको खाना बहुत पसंद है। बहुत तो पसंद हम है। बनाना आपको भी पहले पसंद था, लेकिन अभी नहीं तो बनाती। कभी भी मन करे तो जरूर बनाइएगा। ये हमारी तरफ से आपको हमदर्द का एक हैम्पर है thank जिसके you. अंदर बहुत सारे मसाले हैं। Yeah. तो आप अपने तरीके से इसे बना सकती हैं। बिल्कुल, इसके अंदर बिरयानी रूह वगैरह। अफ़ज़ा है, if you love रूह अफ़ज़ा। Oh yes, why not? Oh, रमजान के टाइम में रूह अफ़ज़ा as well. सो आप इसे एंजॉय करिएगा, अपने Thank पूरे you. रमजान खाइएगा। अब आप ये तो जो मसाले हैं ये तो आपके कुक बनाएंगे, बट आज आपको हमारे साथ किचन में चल के कुछ बनाना है। ऑफ कोर्स आई बी देयर, Okay. मैं हेल्प करूंगी या मैं आपको सिखाऊंगी। देखते हैं, आप चलिए हमारे किचन में। चलिए। देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू। लेट्स Wow, गो। let's go. सो वेलकम टू रौनक रमदान का किचन, और हमारे साथ है हमारी प्यारी फिरोजा खान, जिसे हम खानजादी के नाम से जानते हैं। ऑब्वियसली खानजादी की तो सारी बातें आपने वैसे भी सुनी ली है कि उसे खाना इतना बनाना पसंद तो नहीं है, लेकिन तो भी हम इसे खींच के अपने किचन पसंद लेके था, आए। पहले पसंद था था। और हम चाहते हैं कि इसे वापस पसंद आए। और खानजादी का जो क्या कहते हैं, जो आपका वाइब और एटीट्यूड है, उसके हिसाब से हमने वैसा ही आज एक इफ्तार के लिए एक डिश सिलेक्ट किया है, दैट इज पेस्टो पास्ता। पर ऑनेस्टली मैं आपको I एक बात know. बताऊं I कि know, I'm मुझे very पास्ता disappointed. पिज्जा मुझे पसंद इतना नहीं है। मुझे देसी खाना देसी। पसंद है, दाल चावल सब्जी कढ़ी बस। पर मुझे कोई बात नहीं। पसंद है ये, तो मैं खानजादी के नाम पे आज अपना फेवरेट डिश बनाने क्या वाली पता हूँ। आज से मैं पसंद करने लग यू जाऊं। नेवर नो, कुक कौन है आखिर, मैं Yeah, नेवर of नो। course. तो आइए मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज आई नो कि हम रमजान में इंसान का खाना वैसे भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हम पसंद करते हैं कंपेयर टू नॉर्मल डेज। तो हम रेगुलर ट्रेडिशनल आइटम खाते खाते लोग थक भी जाते हैं, तो हर कोई चाहता है कि कुछ नया हो। मेरे घर में पास्ता, टू बी वेरी ऑनेस्ट खानजादी, ऑलमोस्ट एवरी डे, एवरी ऑल्टरनेट डे बनता है, बिकॉज माई फादर लव्स पास्ता। तो मैं उन्हें ये ऐसा चीजी हैवी बना के नहीं देती हूँ, बट वी कीप इट वेरी टमाटो सॉस वाला, ताकि हल्का हो। लेकिन आज हम ये बनाएंगे बिकॉज ये वाला जो मैं आज बनाऊंगी ये ज्यादातर मुझे भी बहुत पसंद है एंड बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। मेरे हर खाने में बच्चे रहते हैं, सॉरी, Wow. जो मदर्स होती हैं उनके बीच में बच्चे घुसी जाते हैं यहाँ घुसी वहां जाते से। हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं कि हम इसे ग्राइंड करते हैं, है ना। तो ये Okay. है फ्रेश बेसिल लीव्स। ओके, ठीक तो है। हमने इतना ले लिया, पुट इट इन द मिक्सचर। ये कुछ हमारा पत्ते मिक्सर है। हम गार्निशिंग के लिए रख दें है हमारे थोड़ा पास सा? और है, Okay, यस। okay. ये मिर्ची है, तो मिर्ची डिपेंड करता है आपको कितना तेज चाहिए। अगर कोई ज्यादा मुझे स्पाइसी, तेज मिर्ची अच्छा लगता मिर्ची है, अच्छा honestly, लगता है, हाँ। तो बहुत लोग तेज भी रखते हैं। इन जनरल लोग बहुत ज्यादा जो स्पाइसी पसंद करते हैं, रेगुलर खाते हैं, बट रमजान के टाइम पे ना आपका पेट जलन भी होती है। सो आई थिंक हम रमजान में थोड़ा स्पाइसेस को थोड़ा थोड़ा सा कंट्रोल control करते करते हैं। हैं। अब ये है नमक। ओके, ये थोड़ा सा हमने लिया है नमक। Okay. ये दिखता है ऐसा, बट ये है ड्राई फ्रूट्स। तो इसके अंदर बादाम है, पिस्ता है, थोड़े रेजिन है। Oh, तो ये आप मिक्स करके mix आपको करके जो डाल पसंद सकते है हैं। बिल्कुल, तो आपने इसमें डाल दिया। हम्म, ये है, क्या है ये खानजादी? ये है गार्लिक, लहसुन। परफेक्ट।
पहले मैंने उस चीज को सोचा था, आपको लगा हमने वो ग्रेट करके रखा है तो हाँ। हमने डाल दिए सारे ये लहसुन बिकॉज चीज ऑब्वियसली जो है वो चीज है। चीज है। अब हम यूज करने जा रहे हैं इसमें हमदर्द का ऑलिव ऑयल। ओह वाओ, ये है क्या वो बॉटल? यस, अच्छा, इट इज ऑलिव पोमेस ऑयल। पॉमेस ऑयल, यस। सो हम डालते हैं इस मिक्सर के अंदर, इस जार के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, फिर हम उसे पास्ता में यूज करेंगे। चलेंगे। सो खानजादी, हमारा जो ये पेस्टो सॉस है पूरा तैयार हो चुका है। जैसे आपने देखा, अब इसको इस तरीके से अच्छा पेस्ट बना, पूरा मिक्सी में आपने मिक्स कर दिया, अच्छा पेस्ट बन गया। बन गया। अब हम क्या करेंगे, गैस स्टार्ट करेंगे। गैस स्टार्ट ओके, करेंगे। ताकि परफेक्ट। अब हम इसको थोड़ा धीमी आंच पे रखेंगे बिकॉज अभी हमें मिक्सिंग शुरू करनी है। जी। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी चीज, I'll take, can you pass that Yes, चम्मच? yes. Yes. स्पून। ये अब हम बटर ले रहे हैं। ठीक है, जी। हम लेते हैं हमारा ये छोटे छोटे 2 क्यूब बटर, हम्म। ताकि ये गर्म हो, मेल्ट और हो। मेल्ट हो जाए Yes. अच्छे से। लकड़ी वाला स्टोन बोल रही हूँ, लकड़ी वाला चम्मच है ना, हम इसके अंदर डालते हैं ताकि ये बटर मेल्ट हो। जैसे बिल्कुल। थोड़ा सा मेल्ट होगा देन आप इसके अंदर ये पेस्ट हम डाल जैसे देंगे। आपकी खूबसूरती देख के हाँ, कोई भी मेल्ट हो खूबसूरती जाए, मेल्ट हो वैसे। वाह। ये खानजादी बटर भी को मैं मेल्ट हो रोज गया। खानजादी को मैं रोज मैसेज करूंगी, कॉल करूंगी, ऐसी ही मुझे बटर लगाने के बटर लिए। लगाने के लिए, है ये ना? जो इतनी तारीफ इंसान किसे बुरी लगती है, यहाँ पे लग मुझे गया। बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए आप, पूरा मेल्ट हो गया बटर। बिल्कुल। अब हम डालेंगे हमारा ये सॉस। ठीक है, जो दिखने में भी बहुत वाओ, यम्मी लग रहा इट है। लुक्स वेरी हेल्दी Yes. बाय द वे। खानजादी, खाना कैसा भी बने अच्छा हो, हेल्थ के पीछे ही ये पड़ी हुई है। एग्जैक्टली, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, बट कभी कभी हमें थोड़ा सा इंडल्ज करना चाहिए। कभी-कभी वैसे इसके अंदर इतना you कुछ, ये can. आपके हिसाब से एकदम परफेक्ट है। ये हमने बहुत सिंपल ही रखा है। इसके अंदर सिर्फ आई थिंक चीज है जो थोड़ा नहीं अगर नहीं नहीं, समटाइम्स चीज इज आल्सो हेल्दी। हेल्दी, यस, थोड़ा हर एक किसी को फैट नहीं, होना बहुत हाँ, जरूरी है बॉडी में, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो एकदम नो ये नो वो हाँ। नो करते हैं। और पर मेरा थोड़ा सा है लाइक, बेसिकली क्या है कि मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस इंटॉलरेंस, है, बाप तो रे, सब इसलिए आई इंग्लिश अवॉइड बीमारियां हो चुकी है हमारे डायरी देसी लोगों को। डायरी प्रोडक्ट्स को मैं थोड़ा सा अवॉइड हाँ, करती हूँ। अभी हल्का हम सा। ये डाल रहे हैं, क्या है ये है मिल्क और क्रीम, राइट? इसको थोड़ा सा क्रीमी Yes, टेक्सचर देने के के लिए। लिए। वाह खानजादी, सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। अब हम इसको मिक्स कर दे ताकि थोड़ा ऐसे थोड़ा। मैं करूँ एक बार? ऑफ कोर्स प्लीज। थैंक यू। आपने बोला मैं अभी किचन जाती नहीं हूँ, ये तो मैं सोची नहीं, कि क्यों क्यों आपको नहीं, तकलीफ अभी दूं मैं। अच्छा तो लगता इसको है, नो स्लो डाउट। करती हूँ मैं गैस को। ठीक है, कोई अगर अभी बनाए माशाल्लाह तो से अच्छा गरम, अच्छा खासा पेस्टी पेस्टी हो गया है। सो नाउ व्हाट विल डू इज, हम डालेंगे हमारा ये पास्ता। सो ये जो पास्ता है ये ऑलरेडी हमने बॉईल किया था, एंड हम सब जानते हैं कि जब आप पास्ता को बॉईल करो तो उसमें थोड़ा नमक डालना जरूरी है ताकि पास्ता में वो टेस्ट आए, वरना बिल्कुल टेस्ट नहीं आता है। चलो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह डाल दीजिए। बिस्मिल्लाह। खाने में जब हम खाना बनाए तो हम कोशिश करें कि हम हमेशा बिस्मिल्लाह बोल के बनाएं, बिकॉज बिल्कुल। उससे खाने में बरकत भी होती है। हम जनरली, मेरे घर में कहा जाता है कि दरूद शरीफ पढ़ के बनाए, तो कभी कभी क्या होता है, आप कुछ बनाते हो अच्छी डिश और जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा मेहमान आ जाते हैं, बिल्कुल। और फिर हमें लगता है हाय खाना कम ना हो जाए। कम ना तो हो कहते हैं जाए। कभी भी आपके घर में अगर आप किसी को दावत भी दे रहे हो जी। तो आप दरूद पढ़े, खाना बनाए और उस अल्लाह से मांगे कि अल्लाह सबसे पहला तो खाना सबको अच्छा लगे, हाँ। और दूसरा कम ना पड़े किसी के लिए। जी। सो बेसिकली अब हम इसमें ना थोड़ा सा बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह मतलब इन द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह। इन द नेम ऑफ गॉड। गॉड। अब हम थोड़ा सा चीज डाल रहे हैं इसके अंदर ताकि ये इसके अंदर मेल्ट होके थोड़ा मिक्स हो जाए। जी। फिर हम लास्ट में थोड़ा सा जब प्लेटिंग करेंगे तो वो उसपे और चिली फ्लेक्स एंड हम कब में डालेंगे? एंड एंड में। ओके। तो अभी ओरिगानो भी है ना वहाँ पे? सब एंड में ओरिगानो, चिली फ्लेक्स और हमारी जो चेरी टोमेटोज है, टोमेटोज एंड आल्सो चिलीज, ग्रीन चिलीज। ग्रीन चिली हो गया, उसका गया? काम खत्म। अच्छा। मैंने एक्चुअली इसमें मिक्सी में थोड़ा कम ग्रीन चिली लिया था, ओह। हम ज्यादा लिए थे, बट ऑफ कोर्स वी डोंट वांट इट टू बी वेरी स्पाइसी। थोड़ा सा तेज करो, ऑफ कोर्स तेज करो, हल्का सा, है ना, क्योंकि ऑलरेडी पास्ता जो है वो प्री कुक्ड एक तरीके से ना बॉइल्ड है, तो हमें और ये जो सॉस है इसे भी हमें कुछ इतना पकाना नहीं है। जो हमें मेन काम करना था उसे बटर के साथ जो मिक्स करना था, मिल्क डाल के, आई थिंक वो सबसे ज्यादा जरूरी था। अब वो हो गया है, तो इसको बस 5 मिनट आप करें एंड इट्स रेडी टू ईट। इट्स सो क्विक। ओह वाओ। आपका जो टाइम है सिर्फ बॉईल करने में है, जो आपने पास्ता बॉईल करने में रख दिया हो बस। खानजादी एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा पानी इसमें डालते हैं ताकि इसका थोड़ा थोड़ा टेक्सचर जो पतला है हो। वो हाँ, ये बहुत गाढ़ा हो गया है, बस दैट्स इट।
कोई भी चीज हमें ऐड करनी हो तो थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा है ना, एग्जैक्टली वरना ये बेचारे स्विमिंग करने लग जाएंगे पानी में हमारे पास्ता। जैसे हमने फर्स्ट टाइम, गुड बिल्कुल, हम जब फर्स्ट टाइम रोटी बनाए थे तो कैसे होता है जब हम पहली बार आटा गूंदते हैं हाँ तो इतना पानी डाल देते हैं कि वो इतना पानी जैसा हो कभी, जाता है, हाँ, फिर उसमें हो आटा नहीं डालते हैं, पाता, फिर उसमें पानी exactly. डालते हैं, बार बार वो हाँ प्रोसेस वो लूप में अटक जाते हैं। अटक जाते हैं और फिर कड़क हो जाता है अपने आप, नहीं, उसके बाद हमें धक्का मार के किचन से निकाल दिया जाता है कि हमने जो राशन की बर्बादी की है, बर्बादी की है। और फिर हमारी अम्मियाँ उसे सेट करती है, उसे दो हिस्से में कि भाई एक आज बनाएंगे एक कल बनाएंगे, बिकॉज हाँ। इतना ओवर यूज हो चुका है घर के रिसोर्सेज का। पर एक दिन मम्मी ने मुझे सिखा दिया था, हाँ, हाँ, कि ऐसे बेलते हैं, हाँ, लाइट प्रेशर, लाइट बिल्कुल। प्रेशर, यस। और फिर बन गया उसके रोटियां बाद। तो आई आल्सो मेक, मैं गोल रोटी बनाती थी, Wow! बिग बॉस में भी सारे बोलते थे ये रोटी बड़ी गोल बड़ी अच्छी बनाती है, बनाती है, अरे वाह, लोगों को भी गोल 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 घुमाती गोल है। घुमाना। चलो आपके हाथ से रोटी खा लेंगे, घर से हम अपनी कभी। भाजी लेकर आ जाएंगे कभी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सो खानजादी ऑलमोस्ट Yes. रेडी हो चुका है, सो लेट्स स्टार्ट प्लेटिंग। प्लेट लाते हैं, उस पे सजाते हैं ताकि हम इसे खा सकें। बिल्कुल। सो खानजादी, Yes. रेडी हो गया है हमारा पास्ता, पेस्टो Wow. पास्ता। इसके ऊपर थोड़ा सा चीज ग्रेट कर लिया है, और अगर आप चीज के शौकीन हो जैसे मैं हूँ, आई लव चीज, तो आप थोड़ा सा और मोज़रेला भी डाल सकते हैं। चीज भी बहुत तरीके के आते हैं ना मार्केट में, क्या आता है? तो आपको जैसा पसंद हो आप वैसी चीज लो। बहुत, मैं खुद इतनी सारी, बट आई पर्सनली प्रेफर ये वाली चीज, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब हम लेंगे चेरी टोमेटोज, ये कितने क्यूट है ना। आई लव टोमेटोज बाय द वे, इवन आई लव टोमेटोज, कच्चा वाला। हाँ, ये भी कच्चा ही है, बट ये छोटे छोटे ना तो खाने में बहुत आसानी होती है, एंड फौरन आप और दिखने में भी ये बहुत प्यारे लगते हैं, टू बी ऑनेस्ट। ये है चिली फ्लेक, आपको डालना, आप गार्निशिंग करोगे थोड़ा सा, यस व्हाई इसे नॉट, ऊपर से लो और डालो। ये है ओरिगेनो, थोड़ा इससे भी हम थोड़ा सा इसको सजा देते हैं, बिल्कुल, ये Perfect. अलग एक फ्लेवर देगा, है ना, हाँ। और ये है और हमारे बेसिल लीव्स, तो इसको हम बीच पे रखें, जहाँ रखना है आपको, इसको हम ऐसे बीच में रख Yes. देते हैं, फूल बना के। बिल्कुल। या वैसी हो गया जैसे आप बाहर खाते हो, आप इस तरीके से सजा के अगर आप टेबल पे रख दो, ड्रेसिंग कितनी मैटर करती है ना। बहुत बहुत, इंसान को भूख नहीं भी लगी बच्चों होती को भी तो वो पसंद है ऐसे, अगर सबको सजा पसंद के है। दोगे ना सब वो भी घर खा वालों लेंगे। को भी, स्पेशली अगर जिनके हमें पास्ता पसंद है और पेरेंट्स को अगर बाय चांस पास्ता नहीं पसंद है, तो आप कभी कभी हम घर में ना पास्ता ऐसे देसी स्टाइल में भी बना लेते हैं, उसके अंदर कैप्सिकम काट के और थोड़ा थोड़ा देसी वो कर देते हैं, तो वो भी लोग खा लेते हैं। एंड आई थिंक जैसे वो डेवलप होता है, तो आइए हम अपनी ऑडियंस को दिखाते हैं कि ये कितना अमेजिंग पास्ता है। आई एम सो So लकी nice. कि मुझे ये पास्ता खाने को है ना? मिलेगा आज। सो दिस इज ऑल योर्स खानजादी। आज Thank आप ये you. आराम से पेट भर के खाइए, ऑल्सो बिकॉज इट्स वेरी हेल्दी, बिकॉज हमने इसे बनाया हमदर्द के ऑलिव ऑयल से। एंड अगर आपको हमदर्द का ऑलिव ऑयल बाय करना है तो आप उनके वेबसाइट पे जाइए myhamdardstore.com से, और आप उनके ऑयल्स, मसाले, आपको जो भी चाहिए हमदर्द से, आप इजीली वहां से शॉप कर सकते हैं। और हमने आपको तो दिया ही है, आप घर जाके इस ऑयल को यूज कीजिएगा। सो इंशाल्लाह आज बहुत 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 मजा आया हमें खानजादी के साथ, एंड बहुत कुछ जानने मिला, बहुत कुछ सीखने मुझे मिला, भी बहुत अच्छा लगा आपके एंड साथ। आपकी लाइफ पॉजिटिविटी को देखकर भी मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। Thank इट you. वाज वेरी नाइस, एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस ने भी आपको बहुत Even I am एंजॉय so किया होगा। inspired by you. I और- was always inspired by you. दैट्स सो स्वीट। Yes. आज so मिलके मुझे sweet. सच में बहुत अच्छा लगा। दैट्स सो स्वीट दिल से खानजादी। बातें की हमने जो भी की। बिल्कुल, अच्छे लोग हमेशा लोगों में अच्छा ही देखते हैं, तो आपके अंदर अच्छाई है, दैट इज द रीजन आप दूसरों में अच्छा ही देखते हो। दैट्स यही चीज आप हमने अच्छी सीखी है। हो इसीलिए। अब ये लूप हो जाएगा। आप अच्छी नहीं, नहीं नहीं आपने नहीं वो ना पहले आप पहले आप, सो पहले आप। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत। और अल्लाह हमें ऐसे ही रखे जब तक हम जिंदा है, और ऐसे ही हम खाना बनाते रहे, ऐसे ही हम आते रहे, हम ऐसे ही आप लोगों अब के बिरयानी आगे भी बनाना है। अच्छी अच्छी बातें करते रहे। एंड अगर आपको ये डिश अच्छी लगी है तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, एंड आप और कौन कौन सी डिशेस देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह हम जरूर से बनाएंगे। एंड तब तक का आई सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड एक और नए इंटरेस्टिंग मेहमान के साथ। तब तक अस्सलाम वालेकुम। और आज के अमल में लाने वाली बात एक बहुत इंपॉर्टेंट दुआ है। ये उलमा का एक मशहूर दुआए अमल है जो आसानी के लिए पढ़ा जाता है। उलमाए अपने दर्ज यानी जो उनकी क्लास होती है उसे शुरू करने से पहले ये दुआ पढ़ते हैं, और ये इल्म के तालिब जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर आप प्राइवेटली भी कुछ पढ़ रहे हो तो आप कोशिश करें कि आप इस दुआ को पढ़ें ताकि ये आपके लिए आसानी पैदा करे। तो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तमिम बिल खैर व बिका नस्तईन। इसका ये मतलब है
ऐ मेरे अल्लाह मेरे मामलात आसान फरमा और इन्हें मुश्किल ना बना और मेरा खात्मा खैर पर फरमा और मैं तुझ ही से मदद मांगता हूँ। तो हम कोशिश करें, जो लोग स्कूल जाते हैं, मदरसा जाते हैं, वहाँ पे इल्म हासिल करते हैं, वहाँ पे आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, बट जब आप घर वापस आओ आप रिविजन करो, या अगर आप खुद कोई तालीम हासिल पर्सनली कर रहे हो, कोई बुक्स पढ़ रहे हो, कोई मुताला कर रहे हो, तो आप हमेशा ये दुआ शुरुआत में पढ़ो। इससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी बहुत मदद करता है कि आप उस इल्म को अपने दिमाग में घुसा पाओ, शैतान का कोई वसवसा ना हो और इससे आप फ़ायदा हासिल करो। अस्सलाम वालेकुम। रौनके रमज़ान